अम्मी अम्मी बताएं ना कौन से वाला जोड़ा पहनूं, कौन सा प्यारा लग रहा है। बेटा कोई सा भी पहन लो, प्यारा ही लगेगा तुम पर तो। अम्मी अब मैं इतनी भी प्यारी नहीं हूँ कि जो पहन लूँ वो ही अच्छा लगेगा मुझ पे। ओहो, देखो तो खुद को प्यारी कह रही है। शाद ने भी अपना जवाब देते हुए कहा, मैं खुद को प्यारी नहीं कह रही। शाद भाई, आप जेलस क्यों हो रहे हैं मुझसे? मैं क्यों तुमसे जेलस होने लगा? यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां मरती हैं मुझ पर। शाद ने भी हिसाब बराबर किया, लेकिन वो भी कहाँ कम थी। फिर बोली, मोहल्ले की तो किसी लड़की ने आज तक आपको घास नहीं डाली। वो तो मैं खुद ही घास नहीं डालता उन्हें। भला मेरे लेवल की हैं वो? छोटी मोटी मामूली सी लड़कियां। ऐसा नहीं कहते बेटा, शाजिदा ने टोका। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आओ बैठो कामरान। जी खाला, बस बैठा हूँ। और सगाई की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है खाला। चाय लाऊं आपके लिए? सानिया जो कब से कामरान को देखे जा रही थी बोली। नहीं शुक्रिया खाला, जरा मैं शाद से बातें करता हूँ। ठीक है बेटा। फिर वो शाद को लेकर एक कोने में आ गया। अम्मी बताए ना, दोनों में से कौन सा वाला पहनूं? फिर मुझे मैचिंग भी करनी है। एक बात तो बता सानिया, मंगनी सकीना के यहाँ पर हो रही है और तुम ऐसे तैयारी क्यों कर रही हो जैसे तुम्हारी मंगनी हो? हाँ तो अम्मी हाँ, मेरी प्यारी बेस्ट फ्रेंड की मंगनी हो रही है, वो भी मेरी दूसरी बेस्ट फ्रेंड के भाई के साथ। तो मैं तैयारी क्यों ना करूं? अच्छा अब बता ना, क्या पहनूं? मुझे नहीं पता क्या पहने, मुझे सिलाई करने दे, फिर मुझे भी तैयार होना है। अरे आओ सूज भाई, आओ देखो आपकी मंगनी का सामान, ये हम महानूर भाभी के घर लेकर जाएंगे। देखो तो कितना प्यारा है। ईरम सूजा का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर लाई और मंगनी का सामान दिखाने लगी। अरे रहने दो ईरम, देख नहीं रही हो सूजा भाई का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा है। कादिर बोला, अरे अरे नहीं भाई, गुस्से की वजह से नहीं बल्कि शर्म से लाल हो गया है। कामरान ने कहा, ए चुप करो, तुम सब देख नहीं रहे हो मेरे बच्चे का क्या हाल हो रहा है? तंग मत करो। सकीना बेगम ने उन तीनों को डांट लगाई। ये देखो भाई, सोने की अंगूठी। ईरम ने अंगूठी उठाकर सूजा को दिखाई। सोने की अंगूठी? सूजा ने हैरान होते हुए पूछा, क्या अम्मी की कमेटी निकली है? अरे नहीं भाई, ये सब तो पैसे मैंने तुम्हारे अब्बा से लिए हैं, कमेटी कहाँ निकली है? कहा भी था जेबा से, लेकिन उसने कहा तुम्हारी तो पहली कमेटी है। सकीना बेगम ने जवाब दिया। सूजा ने फिर से हैरान होते हुए कहा, तो क्या कादिर का एडमिशन नहीं हुआ? नहीं, अगले साल हो जाएगा। इस साल मैं तुम्हारी और महानूर की मंगनी करूंगी। लेकिन अम्मा, इतना सब खर्चे करने की क्या ज़रूरत थी? सूजा ने दुखी लहजे में कहा। अब्बा कादिर का दाखला हो गया है, मैंने साद से पैसे उधार लेकर करवा दिया, धीरे से उसके पैसे दे देंगे, कामरान ने नियाज साहब के कान में बताया। सूजा वहाँ से उठकर चला गया। ईरम पीछे पीछे गई। अच्छा अब अपना मूड तो ठीक करें भाई, थोड़ी देर में हमें भाभी के घर भी जाना है। ईरम के कहने पर उसने अपना मूड ठीक कर लिया। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी सूजा भाई, ईरम बोली, महानूर भाभी हैं बहुत प्यारी। लो लो मुंह मीठा करो। मंगनी की रस्म होने के बाद सकीना बेगम सबका मुंह मीठा करा रही थी। अब वो राबिया और साबिया के पास भी मिठाई लेकर आई। लो बहन, तुम भी मुंह मीठा करो, सकीना बेगम ने कहा, जिस पर राबिया बेगम ने मिठाई की प्लेट में हाथ मारा और तिड़क कर कहा, अरे काहे की मिठाई, हमारी बेटी को फांस लिया। पता है ना कि फराज तो अब बाहर मुल्क की कमाई कर रहा है, तो बेटे ने फांस लिया, मानो कि ताकि गुर्बत के दिनों का ना गुजारा हो। क्या कह रही हो तुम? सकीना बेगम भी वहाँ कम थी, फौरन बोली, ए हमें तो पता ही नहीं चला कब तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को फांस लिया। मेरा गबरू जवान बेटा सरकारी नौकरी वाला है, ना जाने कब तुम्हारी बेटी ने फंसा लिया, मुझे तो खबर भी नहीं हुई। आपा आप तो चुप कर जाएं, रेशमा ने सकीना बेगम को कहा।
ए क्यों चुप कर जाएं? देख नहीं रही हो तुम्हारी नंदे कैसे मेरी बेइज्जती कर रही हैं? सकीना बेगम ने भी गुस्से से कहा। अच्छा मुन्नी, तुम तो समझ जाओ ना अपनी आपा को, रेशमा ने इस बार साबिया से कहा। मैं क्यों समझूं? अपनी आपा को ठीक ही कह रही है ना। साबिया ने भी उल्टा जवाब रेशमा बेगम को दिया। चलो चलो अपने घर, कोई मंगनी संगनी नहीं हो रही, सकीना बेगम ने गुस्से में कहा। सब चल दिए। अरे आपा रुको रुको ना, सुनो तो सही, बैठकर बातें करते हैं ना, पीछे रेशम बेगम आवाज़ लगाती रही सबको समझाने के लिए, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। और तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना कि कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।